साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, एक षड्यंत्र के तहत एक प्रचार किया जा रहा है और प्रचार को हवा देने वाला कौन है? सूत्र, इलेक्शन कमीशन के सूत्र। यानी इलेक्शन कमीशन को जो बात अपने आदेश के अनुसार बतानी चाहिए, विज्ञप्ति के अनुसार भी नहीं, बाकायदा उसे आदेश निकाल के बताना चाहिए कि यह सब कुछ हो रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से आ रहा है। जाहिर है कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के यहां से जो आएगी वो ऊपर से आएगी, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके माध्यम से आएगी, लेकिन सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है और कहा जा रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक वोटर के रूप में मिले, जिनमें कहां कहां के हैं? नेपाल के, बांग्लादेश के और म्यांमार के। अब कुछ सवाल बहुत जरूरी, कहां कहां के विदेशी, कहां के मिले वोटर लिस्ट में? दोनों तीनों चीजों को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझिए। विदेशी मिले हैं, ये सूत्रों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के यहां से रिपोर्ट आ रही है कि नेपाल के, बांग्लादेश के और आपको म्यांमार के, वहां के जो हैं लोग बड़ी संख्या में मिले। मिले कैसे? जो फॉर्म दिया जा रहा है वोटर को, जो मतदाता है उसको जो फॉर्म दिया जा रहा है, वो फॉर्म तो वही दिया जा रहा है ना जो पीछे की वोटर लिस्ट में थे, जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम थे। जो पीछे की वोटर लिस्ट में है उसी वोटर लिस्ट की जो फॉर्म जो है वो दिया जा रहा है मतदाता को। तो इनमें जब ये दिया जा रहा है, कोई उनसे भर के तो आ नहीं रहे हैं, यही फॉर्म दिए जा रहे हैं और यही फॉर्म भर के लिए जा रहे हैं। जो कि ये बात अब सामने आ गई है कि कई जगह ऐसी हैं, लाखों, हो सकता है ये करोड़ों भी हों, ऐसे लोग हैं जिन तक फॉर्म पहुंचे ही नहीं है, जिनके फॉर्म भरे ही नहीं है, जिनके सिग्नेचर ही नहीं है, और वो अपलोड कर दिए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हो रही है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि विदेशी नागरिक नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बड़ी संख्या में पाए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो फॉर्म दिए जा रहे हैं उन्हीं में थे वो, जो प्रपत्र दिया जा रहा है, मतदान का प्रपत्र जो दिया जा रहा है, मतदाता के लिए जो प्रपत्र दिया जा रहा है वो भरा हुआ है, उसी में से दिया जा रहा है, तो उसमें थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पीछे से वो सारे के सारे वो वोट देते रहे। तो 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? 20 साल से इलेक्शन कमीशन ने वहां पर 12 चुनाव कराए हैं, 12 चुनाव। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? यह नकारात्मकता जो इलेक्शन कमीशन की है, क्यों है? क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन? वो अधिकारी क्या कर रहे थे? जो जमीन पर तो जो बनाते हैं, वोट जो बनाते हैं, वोटर लिस्ट का जो बनाने का काम है वो तो एसडीओ करता, यानी एआरओ जो होता है, यानी एसडीएम जिसे बोलते हैं, वो करता है। और फिर उसकी देखभाल के लिए ऊपर वो आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, यानी डीएम होता है, कलेक्टर होता है। तो एसडीएम और डीएम क्या कर रहे थे? 20 साल से ये सारे के सारे विदेशी जो आज पाए जा रहे हैं, आपको वोटर लिस्ट का फॉर्म जो दे रहे हो आप, ये उसमें से पाए जा रहे हैं। तो क्या कर रहे थे अधिकारी आपके? और फिर पिछले 11 साल से इस देश में मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो ये जो सरकार है, गृहमंत्री कौन है आज की तारीख में? गृहमंत्री पिछले 2019 के बाद से गृहमंत्री कौन है? अमित शाह। पीछे 11 साल से गृहमंत्री कौन था? गृहमंत्री बीजेपी का था, मोदी सरकार के गृहमंत्री था। डिफेंस मिनिस्टर कौन था? बीजेपी का डिफेंस मिनिस्टर था। प्रधानमंत्री कौन? मोदी। तो क्या कर रहे थे तुम? अगर म्यांमार से आ गए और अगर बांग्लादेश से आ गए और नेपाल से आ गए, तो तुम चूड़ी पहन के कहां बैठे थे? किस दरवे में घुसे हुए थे? किस बिल में घुसे हुए थे? ये विदेशी आ गए और तुम्हें पता नहीं लगी। और आज जब भरे भराए फॉर्म, पीछे के वोटर लिस्ट के भरे भराए फॉर्म तुम दे रहे हो, नए फॉर्म नहीं दे रहे तुम, वो भरे भराए दे रहे हो, वो फॉर्म दे रहे हो, तो इनमें विदेशी कहां से आ गए? कहां से आए विदेशी?
ये एक बड़े षड्यंत्र का एक चाल है, एक बड़े षड्यंत्र का आपके सामने एक जबरदस्त तरीके से जो होने वाला है षड्यंत्र, ये उसकी तैयारी का नमूना है। इन्हीं विदेशियों की आड़ में, इन्हीं विदेशियों के नाम काटने की आड़ में यहां से जो जेन्युइन वोटर हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट देते हैं, उनके वोट काटे जाएंगे, और जो फर्जी वोट बीजेपी की तरफ से इसमें ऐड होने हैं, जो मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, उनके फॉर्म भी अपलोड हो चुके हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये उसको ढकने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो सूत्र मतलब इलेक्शन कमीशन को आदेश के हिसाब से सारी सूचना निकालनी चाहिए, वो सूत्र के हिसाब से बता रहा है, और वो सारी चीजें हो भी गई, सब कुछ बता भी दिया गया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये सारी चीजें जो है करी जा रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से की जा रही हैं। वो जो है ना क्या नाम है उसका, ज्ञानेश जो है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो उसकी तरफ से जो कैसे कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जाते हैं पत्रकारों को, कहां से सब चीज चलती है, और इस सबको हवा कौन दे रहा? बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी का गोदी मीडिया, वो भांड मीडिया, वो देशद्रोही मीडिया, वो हवा दे रहा है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये तब है जब, और वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आप ध्यान रखिए, ये एक रिपोर्ट है, ये न्यूज़पेपर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिए रवीश कुमार जी ने भी दिखाया है, अभिषेक शर्मा जी ने भी दिखाया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, ये एक न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में जो पत्रकार हैं, उन पत्रकार का नाम है अनुभूति बिश्नोई। अनुभूति बिश्नोई की ये रिपोर्ट है, अनुभूति बिश्नोई की ये रिपोर्ट इस इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और इस रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि 10 जुलाई 2019 को संसद में कानून मंत्रालय ने यह सूचना दी, जब पूछा गया कि भाई विदेशी कितने हैं हमारे देश में वोटर, तो कानून मंत्रालय ने 2019 में सरकार किसकी थी? मोदी की। कानून मंत्री किसका था? मोदी का। वो कानून मंत्रालय एक सवाल के जवाब में देश की संसद में 10 जुलाई 2019 को यह सूचना दे रहा है कि इस देश में जो वोटर लिस्ट है उसमें न तो 2016 में, न 2017 में, और न ही 2019 में कोई विदेशी वोटर नहीं निकला, कोई विदेशी। केवल 2018 में 3 नाम सामने आए, विदेशी वोटर, जो विदेशी लोग जो इसके वोटर बन गए, हमारी भारत की मतदाता सूची में जो शामिल हो गए। एक था गुजरात में, एक तेलंगाना में, और एक पश्चिम बंगाल में। केवल ये सरकार जानकारी दे रही है, और वही सरकार अभी कह रही है, और वही सरकार 2024 में लोकसभा में चुन के आई है, जिसमें 30 सीटें उसे मिली हैं, उसी सरकार को। इससे पहले 2019 के चुनाव में 39 सीटें मिली। अब अगर इसमें सब विदेशी शामिल हैं, तो तुम कहे को तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए कि कैसे आगे? तुम्हें बिल्कुल नैतिक अधिकार नहीं है सरकार में बने रहने का, क्योंकि तुम इनके ऊपर चुन के आए हो। ये सारी चीजें चल रही, और ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि बीजेपी का जो बड़ा षड्यंत्र है 2029 के चुनाव में, इसका हिंट दे रहा हूं, इसकी डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। 2029 के लोकसभा चुनाव को वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कराने की सारी जो कार्रवाई चल रही है, संसदीय समिति में इस बिल को लेकर जो चर्चा चल रही है, जिसमें अब तक 4 चीफ जस्टिस को बुलाकर चर्चा की गई है, और उनके माध्यम से जो सूचना निकल के आ रही हैं, ये रेड माइक जो चैनल है उस पर जाकर देखिए, उसके माध्यम से जो चर्चा निकल के आ रही है कि इस बिल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को अथाह पावर दी जा रही है, वो जो चाहे कर सकता है। इसके ऊपर डिटेल में मैं आगे बताऊंगा ये षड्यंत्र, और इसके माध्यम से इस देश के संविधान को खत्म करने की जो घिनौनी साजिश इस आरएसएस और मोदी की है, ये उसी का हिस्सा है, ताकि फर्जी वोटें हर राज्य में बढ़ाई जा सके और जीत के चुनाव इस देश के संविधान को खत्म किया जा सके। तो ध्यान रखना साथियों, यह सब कुछ चल रहा है, यह आपके अधिकारों को खत्म करने की, आपके वोट के राइट को खत्म करने की घिनौनी साजिश है। और वोट का राइट लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। बाकी सारे अधिकार इस अधिकार के सुरक्षित रहने के बाद ही आपको मिल सकते हैं। अगर यही खत्म,
तो बाकी सारे अधिकार आपके खत्म। ध्यान रखना। लेकिन ये सारी चीजें तो बीजेपी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को रोकने, अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी रोक लगा लेते, लेकिन फर्जी वोट तो वो बना चुकी है ऑलरेडी। और एक मीडिया पत्रकार भी ये कह रही थी कि इस बार बिहार में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ से जीतेगी। नहीं, निश्चित, मैं तो इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि वो तो जितनी फर्जी वोटें उन्हें बनानी है वो अपना सारा काम सब कुछ कर चुके हैं। और मैं बहुत पहले, अब से 3 महीने पहले ही ये बात कह चुका हूं, 3-4 महीने पहले ही, कि इस बार जो बीजेपी है, मोदी, बीजेपी क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, मोदी इसके नीतीश कुमार के साथ रह के चुनाव लड़ेगा और पहले नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से सफाया करेगा, फिर इसके बाद में अपने दम पर चुनाव जीत के अपने दम पर सरकार बनावेगा और उसके बाद में नीतीश के जो 12 जो उसके एमपी हैं उनको अपने में मिला के इसका पूरी तरह से राजनीतिक रूप से पूरा पटाक्षेप करेगा नीतीश कुमार का। सो वो सब सारे काम वो सब कुछ कर चुके हैं। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को क्या होगा वो देखना जरूरी है, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट से इतना ही निवेदन है, देश इस गंभीरता को समझते हुए बहुत सख्त और बहुत ईमानदारी से न्याय करे और सही कदम उठाए ताकि देश का संविधान बच सके, लोकतंत्र बच सके, ये देश बच सके। अन्यथा जो सारी चीजें चल रही हैं, इस देश के संविधान को खत्म करने की घिनौनी साजिश और इस देश को गृह युद्धों में झोंकने की सारी कार्रवाई चल रही है। ये बिहार में जीतने के बाद ये काम तो ये फिर यूपी में भी करेंगे, हर जगह होगा, फर्जी वोटें बनाना, बिल्कुल हर जगह होगा। इसके पहले यूपी में करने से पहले वहां पे कार्रवाई सब चलेगी, पश्चिम बंगाल में, फिर असम में चलेगी, उसके बाद यूपी का नंबर सभी में होना है, क्योंकि बिहार के बाद में 6 राज्यों में सारी कार्रवाई होनी और उसके बाद पूरे उसमें होना। मैं बता रहा हूं कि ये जो सब कुछ है 2029 को ध्यान में रख के, वन नेशन वन इलेक्शन को ध्यान में रख के ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है और उसके माध्यम से देश का संविधान खत्म करने की घिनौनी साजिश चले, जिसे रोकना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। इससे बड़ा कर्तव्य मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में कोई हो सकता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो देश तबाह हो जाएगा। 120 करोड़ लोगों को देश की नागरिकता से बेदखल करने की यह घिनौनी साजिश है, संविधान को खत्म करने की साजिश है।